आईआईटी बाबा, तर्क से आत्मज्ञान की यात्रा। आईआईटी बॉम्बे की व्यस्त कक्षाओं में समीकरणों और एल्गोरिदम के बीच एक युवा था, अभय सिंह। एक प्रतिभाशाली इंजीनियर जिसे कॉरपोरेट दुनिया में बड़ी सफलता के लिए तैयार किया गया था। लेकिन उसके भीतर कुछ और पाने की एक गहरी तड़प थी। जब उसके साथी ऊंची तनख्वाह और विदेशी नौकरियों के सपने देख रहे थे, अभय का मन बेचैन था। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कनाडा में एक प्रतिष्ठित नौकरी भी हासिल कर ली। लेकिन इस सफलता के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था, जिसे न कोई वेतन भर सकता था, न कोई पदवी और न ही कोई विलासिता। इंजीनियरिंग और तर्क की दुनिया ने उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन जीवन के गहरे सवालों के जवाब नहीं। एक शाम, जब वह एक शांत झील के किनारे खड़ा था, उसने पानी की लहरों को ध्यान से देखा। तभी एक विचार उसके मन में आया, इसका स्रोत क्या है? वास्तविकता क्या है? मैं कौन हूं? और वही क्षण उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, भौतिक सफलता से मुंह मोड़ लिया और आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने उपनिषद, गीता और आदि शंकराचार्य जैसे महान संतों के ग्रंथ पढ़े। वह हिमालय में ध्यान करने गया, साधुओं से मिला और गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसे सत्य की गहरी परतें समझ में आने लगी। लेकिन वह केवल अपने लिए ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता था, वह इसे दुनिया के साथ साझा करना चाहता था। और यहीं से आईआईटी बाबा का जन्म हुआ। वह ऐसा साधक था जिसने तर्क और आध्यात्मिकता के बीच एक सेतु बनाया। उसने विज्ञान को ठुकराने की बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से जीवन के रहस्यों को समझाने की कोशिश की। वह ऊर्जा, चेतना और पहचान के भ्रम के बारे में आधुनिक उदाहरणों के माध्यम से चर्चा करता था। लोग उसकी ओर खिंचे चले आते, कुछ जिज्ञासु, कुछ संदेह से भरे हुए और कुछ जो वास्तव में उत्तर की तलाश में थे। वह एक गुब्बारा उठाकर लोगों से पूछता, इसमें हवा कहाँ से आई? वातावरण से या तुमसे? फिर वह गुब्बारा फोड़कर कहता, जिस तरह यह हवा वापस वातावरण में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो फिर मृत्यु से डर क्यों? उसकी बातें साधारण थी, लेकिन उनका असर गहरा था। वह सिर्फ उपदेश नहीं देता था, वह लोगों को सत्य का अनुभव कराता था। यूट्यूब वीडियो, पॉडकास्ट और लाइव सत्रों के माध्यम से उसका ज्ञान लाखों लोगों तक पहुंचा। वह मोक्ष को एक पलायन नहीं, बल्कि उस सत्य की अनुभूति मानता था जो सदा से विद्यमान है। उसने परंपराओं पर प्रश्न उठाए, अंधविश्वासों को चुनौती दी और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी चीज को आंख मूंदकर मानने की बजाय अपनी बुद्धि बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने उसे दार्शनिक कहा, कुछ ने आधुनिक युग का संत, लेकिन वह हमेशा हंसकर कहता, मैं न तो आईआईटीएन हूं, न बाबा, मैं बस एक साधक हूं, तुम्हारी ही तरह। डिप्रेशन और माइंड का खेल। माइंड एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, यह हर चीज को येस और नो में बांटता है। जब नो ज्यादा हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो हमारी ऊर्जा एक जगह अटक जाती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन यही ऊर्जा अगर सही दिशा में लग जाए, तो वह प्रेरणा, इंस्पिरेशन बन सकती है। अकेलापन और लोनलीनेस। अकेलापन, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस लोनलीनेस में बहुत फर्क है। जब कोई अकेला रहकर अपनी कंपनी एंजॉय करता है, तो वह ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है। लेकिन जब अकेलेपन में किसी और की जरूरत महसूस होती है, तब वह लोनलीनेस बन जाती है। इसी कारण लोग रिश्तों के पीछे भागते हैं, ताकि कोई उनकी जिंदगी का गवाह बन सके। सच्चा प्यार और पहचान। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वहां मैं कौन हूं, वो कौन है, हमें क्या चाहिए जैसी पहचान हावी हो जाती है। लेकिन जब मैं और तुम का भेद मिट जाता है और बस हम रह जाते हैं, तब प्यार स्थायी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, 2 और 2 मिलकर 4 नहीं होते, बल्कि 11 बन जाते हैं। खुशी कैसे मिलेगी? खुशी किसी चीज में नहीं है, न पैसा, न रिश्ते, न सफलता। खुशी वो स्थिति है जिसमें आप अभी हैं। लोग खुशी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली खुशी कुछ पाने में नहीं, बल्कि खुद को खो देने में है। जो कुछ भी इस पल में है, उसे पूरी तरह स्वीकार करना ही सच्चा आनंद है। ध्यान और कॉन्शियसनेस। ध्यान, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि हर समय सचेत, कॉन्शियस रहना है। BBC ब्रिंग बैक कॉन्शियसनेस। जब मन भटकने लगे, तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। धीरे धीरे वह खुद शांत हो जाएगा। ब्लू स्काई हमेशा मौजूद होती है, बस कभी कभी काले बादल उसे ढक देते हैं। यह पूरी चर्चा आत्मज्ञान, कर्म और मोक्ष की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है,
जहां अलग अलग दार्शनिक विचारों और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के जरिए सत्य की खोज की जाती है। कर्म को ऊर्जा के रूप में समझाने से लेकर वेदांत के नेति सिद्धांत, ब्रह्मा, माया और शिव, विष्णु, ब्रह्मा की अवधारणाओं तक हर चीज को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई। अभय सिंह ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे कनाडा में बिताया गया समय, आईआईटी की पढ़ाई और अंततः भारत लौटने का निर्णय, यह सब उन्हें बाहरी सफलता से आंतरिक शांति और आत्मबोध की ओर ले गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान किसी पदवी या उपलब्धि में नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान में है। आज भी आईआईटी बाबा अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं, किसी मठ में बैठे गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र, एक मार्गदर्शक और इस याद दिलाने वाले के रूप में कि जीवन सिर्फ सीखने और कमाने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि तुम वास्तव में कौन हो।